सीवीटी यूजी 2026 की ऑफिशियल रिजल्ट जो है अनाउंस हो चुकी है और आप सभी के स्कोर कार्ड आपको मिल चुके होंगे। लेकिन जिनके भी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं उनके एक निरंतर सवाल था कि सर क्या मेरा एक साल बर्बाद हो गया या फिर मुझे इस बार भी कम स्कोर पर भी सीवीटी आईसीएआर के थ्रू कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट्स। तो आप सभी को यहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से वो लो मार्क्स पर मिलने वाली यूनिवर्सिटीज है और उन पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में किस बेसिस पर आपकी एडमिशन हो सकती है और आपको किस तरीके से उन पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की एडमिशन और काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा। इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 10 सालों में हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे पीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह कम मार्क्स आने के बावजूद सीवीटी आईसीएआर के थ्रू एक रेप्यूटेड संस्थान से बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में परस्यू करना, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आपकी एक एक डाउट और क्वेरी जो है क्लियर हो जाएगी और निश्चित रूप से आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है कुछ संभावित यूनिवर्सिटीज के लिस्ट को भी आप नोट डाउन कर पाओगे जो आपकी अपकमिंग एडमिशन और काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग में हेल्प होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर अगर देखा जाए तो कम मार्क्स में जो है आपको क्या होगा, कैसे आपकी एडमिशन की जर्नी होगी, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले सीवीटी की स्कोर की इवोल्यूशन होती है, उसके बाद जो भी आपके इवैल्यूएटेड स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटीज की सिलेक्शन करते हो। उसके बाद फिर आपके मल्टीपल पोर्टल काउंसलिंग होती है सेपरेट यूनिवर्सिटी वाइज और उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग पोर्टल पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज की रजिस्टर करते हो। फिर उसके बाद आपका फाइनल जो है एडमिशन यहां पर सुनिश्चित हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें टॉप 5 एग्रीकल्चर बैकअप यूनिवर्सिटीज जहां पर आपकी एडमिशन हो सकती है, तो उन यूनिवर्सिटीज में सबसे पहला है यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा जो कि कोरापुट में है और यहां पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। अफोर्डेबल फीस है और यहां पर बहुत ही कम कंपटीशन में आपको कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं वहां पर। इसके बाद बात करते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में जहां पर सिर्फ एक डोमेन के बेसिस पर आपकी एडमिशन हो सकती है। तो वहीं पर अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया में, तो यहां पर जो है आपकी एडमिशन सिंपली 2 डोमेन के बेसिस पर होती है। एक केमिस्ट्री डोमेन कंपलसरी रहेगा और दूसरा कोई भी एक डोमेन आपके इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में से आप ऐड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट यहां पर बन जाएगी। तो वहीं पर बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी चौथी यूनिवर्सिटी है कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, इसमें आपकी एक डोमेन के बेसिस पर आपकी एडमिशन हो सकती है। स्टेट यूनिवर्सिटी है, अफोर्डेबल एजुकेशन है और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए यहां पर कम प्रेशर रहता है, तो इसलिए आपको कम मार्क्स पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन जो कि आपके यहां पर एग्रीकल्चर एंड रूरल स्टडीज के लिए जाना जाता है और ये मेनली आपके नेशनल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है, इसको भी आप चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर कंसीडर कर सकते हो। अब अगर देखें आपका स्कोर 3 डोमेन मिलाकर 600 से ऊपर है तो आप बीएचयू और टॉप के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे। लेकिन अगर आपका स्कोर 500 से 600 के बीच है 3 डोमेन सब्जेक्ट में, तो आप जो है विश्व भारती को ट्राई कर सकते हो। और अगर आपके 2 डोमेन सब्जेक्ट्स को जोड़ने के बाद अगर 350 या 400 के आसपास आ रहा है तो फिर आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को भी ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके स्कोर 400 से नीचे है या सिर्फ एक ही डोमेन अगर आपने सेलेक्ट किए हैं तो फिर आप जो है अपने 1 डोमेन जो भी आपके अच्छे स्कोर्स हैं उसके अकॉर्डिंग राजीव गांधी और बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करा सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको 3-4 चीजों को खास करके ध्यान में रखना है। आपको एवरी टाइम जो है कम मार्क्स है तो आपको स्पॉट राउंड हर यूनिवर्सिटीज के लिए आपको पार्टिसिपेट करनी है, क्योंकि स्पॉट राउंड्स में क्या होता है कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा गिर जाता है और इवन कम मार्क्स पर भी आपको बेहतरीन कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको स्पॉट राउंड्स को इग्नोर नहीं करना है। साथ में आपको मल्टीपल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपका एक साल लॉस ना हो और कहीं ना कहीं आपको इस बार कॉलेजेस अलॉट हो जाए। इसके अलावा आपको सिंपली जो है डेली बेसिस पे आपको अपने रेगुलर अपडेट्स को ट्रैक करना है और डेडलाइंस को फॉलो करना है ताकि आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके निश्चित रूप से आप एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ लो मार्क्स पर भी देश के अच्छे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज का पार्ट बन सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।